नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे सूफी आंदोलन का। सूफी आंदोलन क्या थे? चूंकि इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म का उदय 6वीं 7वीं शताब्दी में हुआ था और जैसे ही इसका उदय हुआ धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। प्रचार प्रसार बढ़ने के साथ ही इसकी व्याख्या भी कहीं कहीं पर गलत होने लगी। फिर इसमें बहुत सारी कुरीतियाँ भी समाहित होने लगीं। तो इन कुरीतियों को दूर करने के लिए, इस्लाम धर्म में सुधार लाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन को कहा गया सूफी आंदोलन। चूंकि यह आंदोलन सूफियों के द्वारा, संतों के द्वारा चलाया गया था, इसलिए इसे सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सूफी आंदोलन की बात करें तो यह मध्यकालीन इतिहास में सूफी मत इस्लाम का रहस्यवादी, उदारवादी एवं समन्वयवादी आंदोलन था। शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। रहस्यवादी, देखिए क्या है, कोई भी धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे पारसी हो, कोई भी धर्म हो, सभी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको समझना मुश्किल होता है। जैसे हमें किसने बनाया, ईश्वर कौन है, मरने के बाद क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, मोक्ष की प्राप्ति के साथ हम जाते कहाँ हैं। जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में बहुत सारे रहस्य होते हैं, जैसे कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मरने के बाद क्या होता है, यमराज कैसे ले जाते, बहुत सारे रहस्य होते हैं। उसी तरीके से इस्लाम धर्म में भी बहुत सारे रहस्य थे। तो उन रहस्यों को उजागर करने के लिए, कुछ सिद्धांत देने के लिए यह आंदोलन किया गया। साथ ही साथ इस आंदोलन की विशेषता थी कि इसमें बहुत सारे रहस्यों को पर्दा उठाया गया, रहस्यों को जानने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ यह उदारवादी आंदोलन था। उदारवादी मतलब कोई कठोर नियमों पे नहीं चलता था। साथ ही साथ इसमें सुधार होने की संभावना बनी रहती थी। इसे लगता था कि ये जो मत हमारे चल रहे हैं, यदि ये कुछ गलत हैं तो उनमें सुधार करने की संभावना ज़्यादा होती थी। वैसे ही इसमें कोई भी आ सकता था और इन संप्रदाय से कोई भी जा सकता था। ऐसे कोई कठोर नियम नहीं थे कि आपको आने के लिए कुछ मान्यताएं पार करनी होंगी या कुछ परीक्षाएं देनी होंगी, उसके बाद ही आप इस सिलसिले में आएंगे, या इस सिलसिले में एक बार आने के बाद आप जा नहीं सकते। तो ऐसी कोई मान्यताएं नहीं थी। तो एक कैसा था? उदारवादी था। साथ ही साथ यह समन्वयवादी भी था। समन्वयवादी से मतलब इस्लाम धर्म के साथ साथ बहुत सारे धर्म विश्व में संचलित थे। हिंदू धर्म था, पारसी धर्म था, ईसाई धर्म था। तो अन्य धर्मों में यदि कुछ अच्छी बातें इनको मिलती हैं कि इस धर्म की सबसे अच्छी बातें ये हैं, तो उन बातों को सीखकर अपने धर्म में समाहित करना इसकी मुख्य विशेषता थी। अर्थात यह समन्वय के साथ चलता था, सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाला आंदोलन था। तो ध्यान रखिएगा, मध्यकाल में जन्मा था। क्यों जन्मा था? क्योंकि इस्लाम धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आने लगी थीं। उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए, इस्लाम धर्म में सुधार करने के लिए यह आंदोलन आया था। सूफी संतों द्वारा लाया गया था और इसकी विशेषता थी कि यह रहस्यवादी था, उदारवादी था और समन्वयवादी था। इस धर्म के विकास की बात करें या इन आंदोलनों की विकास की बात करें तो इनका विकास 9वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 9वीं सदी में हुआ था। सूफी आंदोलन की उद्देश्य की बात कर लेते हैं कि ये जो आंदोलन चलाया गया था, इसके पीछे उद्देश्य थे क्या। तो इसका उद्देश्य था कि नैतिक एवं शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग से इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, मतलब इस्लाम धर्म को बहुत ज़्यादा फैलाना, एक देश से दूसरे देश तक इसे ले जाना। लेकिन ये कैसे ले जाना? क्या आक्रमण करके ले जाना या जबरदस्ती किसी पर थोपना? तो नहीं। नैतिक एवं शांतिपूर्ण मतलब साधन जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे, नैतिक गुणों का उनमें समावेश रहेगा। साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से हमें इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो ये क्या था? इनका उद्देश्य था। साथ ही साथ इस उद्देश्य में समाहित था दर उल हर्ब से दर उल इस्लाम में सारे विश्व को तब्दील करना। क्या था? दर उल, ये लिखा है दर, तो दर उल हर्ब से दर उल इस्लाम, इस शब्द को हम समझ लेते हैं। दर उल हर्ब होता है ऐसा स्थान जहां पर इस्लाम धर्म को छोड़कर अन्य धर्म के अनुयायी रहते हैं। तो ऐसा स्थान क्या कहलाता है? दर उल हर्ब। और इनका मकसद था कि सारे विश्व के लोगों को जो अलग अलग धर्मों को अपनाए हुए हैं, उन धर्मों को समाप्त करके इस्लाम धर्म में विलीन कर लेना, या सभी लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देना। लेकिन मजबूर तलवार की नोक पर नहीं करना, नैतिक और शांतिपूर्ण तरीके से करना। तो यह इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ पार्थिव शरीर को त्याग कर फना अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना। तो कोई भी धर्म हो,
उनमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति करना ही होता है। इसमें मोक्ष को क्या कहा जाता है? फना कहा जाता है। तो फना को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, साथ ही साथ मानवता की सेवा करना। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे कि सारे विश्व को दर उल हर्ब से दर उल इस्लाम में बदलना, मरने के बाद इस पार्थिव शरीर को त्याग कर हमें फना मोक्ष की प्राप्ति करना, साथ ही साथ मानवता की सेवा करना। अब इसके साधन क्या थे? किन साधनों के आधार पर ये अपना कार्यक्रम संचालित करते थे, इस्लाम का प्रचार प्रसार करते थे? तो साधनों की बात करें तो यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नैतिक कर्मों, संगीत जिसे समा कहते हैं, नृत्य जिसे रक्ष कहते हैं, और योग तथा ध्यान को ये इन्होंने अपनाया, अर्थात इन साधनों का प्रयोग किया। क्या क्या? नैतिक कर्मों का, संगीत का, नृत्य का, योग का और ध्यान का। इनके माध्यम से इस्लाम धर्म का प्रचार किया और अपना सूफीवादी आंदोलन संचालित किया, आगे बढ़ाया। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से सूफी संप्रदाय थे जिनकी पृष्ठभूमि भारत में रही है, या जिन्होंने इस्लाम धर्म में सुधार करने के लिए तथा भारत में दर उल हर्ब के स्थान पर दर उल इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर कार्य किया। तो सूफी आंदोलन बहुत सारे थे, ध्यान रखिएगा, लेकिन कुछ आपको महत्वपूर्ण सूफी आंदोलन ही पढ़ने हैं, सूफी संप्रदाय पढ़ने हैं जिन्होंने भारत में महत्वपूर्ण काम किया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना कम होती है। जहाँ से भी प्रश्न बनते हैं हम उनको देख लेंगे। ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा में नॉलेज ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपने कितना कम और कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है यह मैटर करता है। तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है, अच्छी अच्छी चीज़ें देखना है जो आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सूफी संप्रदाय की बात कर लेते हैं। तो सूफी संप्रदाय कितने थे? तो इसके विषय में बताया अबुल फजल ने। अबुल फजल के अनुसार भारत में 14 सूफी सिलसिले थे। कितने थे? 14 थे। कहां पर? भारत में। अब इन 14 सूफी सिलसिलों में भी कुछ ही थे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो हम जो ज़्यादा महत्वपूर्ण सूफी सिलसिले थे उनको समझ लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सूफी सिलसिला था जिसे कहा गया चिश्ती सिलसिला। क्या कहा गया? चिश्ती सिलसिला। तो जो चिश्ती सिलसिला है इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका मुख्य केंद्र था अजमेर में। कहाँ पर था? अजमेर में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ध्यान रखिएगा, चिश्ती सिलसिला विश्व में चल रहा था, वहां संस्थापक कौन था महत्वपूर्ण नहीं है। चिश्ती सिलसिले का भारत में संस्थापक कौन है? तो भारत में कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यह चिश्ती सिलसिले की इन्होंने भारत में शुरुआत की थी और अजमेर को क्या बनाया था? इन्होंने प्रमुख केंद्र बनाया था। और ये भारत में कब आए थे? तो जब गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसी के समय ये भारत में प्रवेश किए थे, भारत में आए थे। इनके दो महत्वपूर्ण शिष्य थे। एक थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। याद करिए इनके लिए, इन्हीं के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। चलिए हम आगे पढ़ेंगे इनको। तो एक थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दूसरे थे शेख हमीउद्दीन। क्या थे? शेख हमीउद्दीन। तो दो शिष्य थे इनके। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण भी कौन है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो हम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देख लेते हैं। तो यह किसके समय पर भारत में आए थे? तो इल्तुतमिश के समय भारत आए थे। ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार की जो नींव थी वो किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के पहले आया था, लेकिन उस समय ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यहाँ नहीं आए थे। ये कब आए थे? इल्तुतमिश के समय। लेकिन इनकी याद में यहाँ पर कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले ही रख दी थी। इन्हीं के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। और इनके शिष्य थे बाबा फरीद। कौन थे? बाबा फरीद। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा फरीद को समझ लेते हैं हम। तो इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में शामिल की गई हैं। गुरु ग्रंथ साहब क्या है? सिखों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। तो गुरु ग्रंथ साहब में एक तो कबीर की रचनाएं मिलती हैं और दूसरा बाबा फरीद की रचनाएं भी इनमें सम्मिलित मिलती हैं। इनके शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। हम बात कर लेते हैं निजामुद्दीन औलिया की, कि निजामुद्दीन औलिया के विषय में यदि कुछ पूछ लिया जाए तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने वाले जो संत थे, तो चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था।
यह एकमात्र संत थे जो अविवाहित थे। बाकी अभी तक जितने भी चिश्ती सिलसिले के संत थे, जितने भी सूफी संत थे, वो सभी विवाहित थे, मात्र यदि निजामुद्दीन औलिया को छोड़ दिया जाए। इन्होंने दिल्ली में 7 सुल्तानों का काल देखा था। कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का काल देखा। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है, निजामुद्दीन औलिया ने कितने सुल्तानों का काल देखा था दिल्ली सल्तनत में? तो कितने? 7 सुल्तानों का काल देखा था। कैसे थे? अविवाहित थे। और इनका प्रमुख कार्य क्या है? तो इनने भारत में चिश्ती संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था। गयासुद्दीन तुगलक के साथ इनका विवाद हुआ था। याद करिए, जब हम गयासुद्दीन तुगलक पढ़ रहे थे तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था कि जो खिलजी वंश के द्वारा बहुत सारी धन संपत्ति इन सूफी संप्रदाय के संतों को वितरित कर दी गई थी, वो उसने वापस मांगी थी। और वापस मांगने पर इनसे भी कहा था कि आप या तो पैसे वापस दीजिए या फिर आप दिल्ली को छोड़ दीजिए। और स्वयं बंगाल की ओर अभियान में चला गया था। लेकिन जब वह बंगाल की ओर से वापस लौट रहा था तो उसी वक्त गयासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया पत्र लिखकर बोलते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। और ये दिल्ली अभी दूर है का मतलब दूसरा निकल आता है, क्योंकि ये जब वापस लौट रहा होता है तो वह दिल्ली लौट नहीं पाता और रास्ते में ही जो वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहां पे होती है? तो जो जौना खां इसका बेटा होता है वो एक लकड़ी का घर बनवाता है, इसी के लिए महल बनवाता है, और उस महल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कई इतिहासकार कहते हैं कि इसकी मृत्यु में कहीं पर इनका हाथ था, और कुछ बोलते हैं कि नहीं, उसकी जो मृत्यु है वो स्वाभाविक हुई थी। तो चलिए, वो तो एक विवाद का विषय है, उसको हम छोड़ते हैं, हमारे सब्जेक्ट पर आते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया क्या थे? निजामुद्दीन औलिया ऐसे संत थे जो अविवाहित थे, जिन्होंने भारत में सूफी संप्रदाय में जो चिश्ती संप्रदाय था उसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था। और गयासुद्दीन तुगलक से विवाद स्वरूप इन्होंने क्या बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। इनके भी शिष्य थे, 3 प्रमुख शिष्य देखे जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक शेख सलीम चिश्ती, दूसरे थे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के विषय में तो हम वैसे ही पढ़ चुके हैं, और एक थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इन तीनों शिष्यों में सबसे महत्वपूर्ण शेख सलीम चिश्ती और अमीर खुसरो आते हैं। अमीर खुसरो के विषय में हम देख चुके हैं कि तूतिया हिंद थे, इन्होंने खड़ी बोली का आविष्कार किया था, साथ ही साथ तबला और सितार का भी इन्होंने आविष्कार किया था। यदि हम शेख सलीम चिश्ती की बात करते हैं तो यह चिश्ती संप्रदाय के अंतिम संत थे, मतलब इसके बाद चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। यह अकबर के समकालीन थे और इन्हीं के सम्मान में या इन्हीं के नाम के आधार पर यह अपने पुत्र जहांगीर का नाम क्या रखते हैं? सलीम रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो शिष्यों की परंपरा चली आ रही थी चिश्ती संप्रदाय में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि सूफी आंदोलनों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो चिश्ती जो संप्रदाय है वो सबसे महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज भी करता है। तो आपको यहाँ से कंप्लीट होना चाहिए कि किसके शिष्य क्या थे और किन इन्हीं के विषय में 2-2 3-3 बातें आपको याद होना चाहिए। शेख बुरहानुद्दीन गरीब की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने नींव रखी थी और अपना केंद्र बनाया था दौलताबाद को। तो क्लियर हुआ, यह हुआ चिश्ती संप्रदाय। इसके बाद आता है सोहरावर्दी संप्रदाय। सोहरावर्दी संप्रदाय या सिलसिला जो था वह चिश्ती संप्रदाय के बाद दूसरा सबसे बड़ा लोकप्रिय संप्रदाय था। कैसा था? दूसरा लोकप्रिय, मतलब इसका प्रचार प्रसार भी बहुत ज़्यादा हुआ था और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सराहना दी थी। इसके जो संस्थापक हैं वो बहाउद्दीन जकारिया थे। कौन थे? बहाउद्दीन जकारिया। इस संप्रदाय ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। क्या किया था? राज्य के संरक्षण। इस संप्रदाय ने राज्य के संरक्षण, अर्थात ये राज्य के अंतर्गत रहते थे, राज्य के संरक्षण में रहते थे और उसके बाद अपना प्रचार प्रसार करते थे। बाकी जितने भी संप्रदाय थे वह स्वतंत्र होकर अपना प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन जो सोहरावर्दी सिलसिला था ये राजा के संरक्षण में रहकर अपना प्रचार प्रसार करते थे। इस पर रूढ़िवादी विचारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। कैसा था? बहुत ज़्यादा प्रभाव था, रूढ़िवादी विचारों को लेकर यह चलता था। इसके बाद आता है फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी सिलसिला क्या था? तो सोहरावर्दी सिलसिले की ही एक शाखा था। ये जो सोहरावर्दी सिलसिला था उसी की एक शाखा थी जिसे क्या कहा जाता था? फिरदौसी सिलसिला। स्थापना बदरुद्दीन समकंद ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद आता है कादरी सिलसिला। देखिए सिलसिले बहुत हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताता जाऊंगा। कादरी जो सिलसिला है बगदाद में इसकी स्थापना सैयद आबुल कादरी अल जिलानी ने की थी। किसने की थी? सैयद आबुल कादरी अल जिलानी ने की थी। शाहजहां का पुत्र जो दारा सिकोह था, उसका बड़ा पुत्र था दारा सिकोह, वह इसी सिलसिले का अनुयायी था। यह जो सिलसिला था बहुत ज़्यादा उदारवादी था, संगीत प्रेमी था और दारा सिकोह क्या था? इसका ही अनुयायी था। इसके बाद आता है नक्शबंदी सिलसिला।
नक्शबंदी सिलसिला कैसा था, थोड़ा कट्टर किस्म का था। और जो हम औरंगजेब की बात करें, जो कि दारा शिकोह का छोटा भाई था, वह इस सिलसिले का क्या था, समर्थक था। तो यह सर्वाधिक कट्टरपंथी सिलसिला था। इसने शरीयत पर बहुत अधिक जोर दिया था, अर्थात शरीयत में जो बातें लिखी गई थी, जो नियम उल्लेखित थे, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था और नई बातों को अपनाने पर विरोध किया था। यदि कोई सुधारवादी बातें आती थीं तो उसका यह विरोध करता था। यह कहता था कि जो हमारे धर्म ग्रंथ में मूल रूप से लिखा गया है वही सब कुछ सत्य है और उसी के अनुसार हम चलेंगे। यह क्या थे, संगीत विरोधी थे और औरंगजेब इसी सिलसिले का अनुयायी था। औरंगजेब किस सिलसिले का अनुयायी था, तो नक्शबंदी सिलसिले का। तो सीधे सीधे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स की दृष्टि से। औरंगजेब किस सिलसिले का अनुयायी था, कट्टरबंदी सिलसिला कौन था, दारा शिकोह किस सिलसिले का अनुयायी था, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स की दृष्टि से। मुख्य परीक्षा में तो सीधे आपसे ये सिलसिले पूछे जाएंगे, लिखा आ जाएगा कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, चिश्ती संप्रदाय। चलिए इसका संस्थापक की बात कर लेते हैं, किसकी, नक्शबंदी सिलसिले की। तो इसका जो संस्थापक था वो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी था। कौन था, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। और भारत में इसकी स्थापना की थी किसने, शेख अहमद सरहिंदी ने। किसने की थी, शेख अहमद सरहिंदी ने, जो कि जहांगीर के गुरु थे और इन्होंने अकबर की उदार नीति का क्या किया था, विरोध किया था। अकबर ने बहुत सारी उदार नीति चलाई थी, साथ ही साथ अपना एक नया धर्म चलाया था, तो सभी का इसने क्या किया था, विरोध किया था। इसके बाद सत्तारी सिलसिला आता है। सत्तारी ऐसा भी लिखा आता है, ऐसा भी लिखा आता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सत्तारी जो सिलसिला था यह इस्लाम व हिंदू धर्म दोनों के समन्वय पर बना हुआ था। अर्थात हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में जो अच्छी अच्छी बातें थीं उनको लेकर एक सिलसिला चल रहा था, जिसे क्या कहा जाता था, सत्तारी सिलसिला कहा जाता था। भारत में इसका प्रवर्तक शेख अब्दुल्ला सत्तार था। क्या था, शेख अब्दुल्ला सत्तार था। महत्वपूर्ण संत इसके कौन थे, मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर में है। और मोहम्मद गौस के ही शिष्य कौन थे, तानसेन थे। ध्यान रखिए, इसने संगीत को बहुत बढ़ावा दिया था, संगीत के विकास में इसने क्या किया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और यह तानसेन के गुरु कौन थे, मोहम्मद गौस जो थे वह तानसेन के गुरु थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोनों के ही जो मकबरे हैं कहाँ पर बने हुए हैं, वह ग्वालियर में बने हुए हैं। पूछ लिया जाता है, जब आप मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनके मकबरे के विषय में आप अध्ययन करेंगे। इनकी रचना क्या थी, जवाहिर ए खम्स। किसकी थी, मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस की रचना क्या है, जवाहिर ए खम्स। यदि पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है, वैसे पूछने के चांसेस बहुत कम हैं। इसके बाद हम सूफी आंदोलन की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो हमने सूफी आंदोलन क्यों जन्म हुआ, सूफी आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, इन सभी का अध्ययन किया। साथ ही साथ सूफी आंदोलनों ने क्या क्या साधनों का प्रयोग किया अपने प्रचार प्रसार के लिए। उसके बाद हमने जो सूफी सिलसिले थे या इनके जो संप्रदाय थे उनके विषय में भी बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो सूफी आंदोलन चल रहे थे इनकी विशेषताएं क्या क्या थीं। तो यह इस्लाम धर्म का रहस्यवादी आंदोलन था। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि रहस्यवादी, उदारवादी और समन्वयवादी था। इसमें इस्लाम धर्म की जो भी रहस्यमयी बातें होती थी उन पर यह काम करते थे, उनको जानने का प्रयास करते थे। तो यह इस्लाम धर्म का कैसा था, रहस्यवादी आंदोलन था। इस्लाम की रूढ़िवादी व्याख्या, शरीयत की जगह उसकी उदारवादी तरीकत को स्वीकार किया। मतलब जो रूढ़िवादी व्याख्या थी, जो इसमें रूढ़ियाँ आ रही थीं, कुछ कुरीतियाँ आ रही थीं, तो उसको नकार कर इन्होंने उदारवादी और तरीकात, जो इसे तरीकत कहा जाता है, उसको इन्होंने स्वीकार किया। यह इस्लाम का समन्वयवादी आंदोलन था, अर्थात इसमें इस्लाम धर्म के साथ साथ और जो अन्य धर्म चल रहे थे पूरे विश्व में उनसे अच्छी अच्छी बातों का समन्वय किया गया था, उनसे अच्छी अच्छी बातों को लिया गया था। इस्लाम धर्म के आडंबर, कर्मकांडों एवं बाहरी दिखावों का इसने क्या किया था, विरोध किया था। अर्थात जो कुरीतियां इस्लाम धर्म में आ रही थीं, जिनके द्वारा उस धर्म की प्रतिष्ठा को चोट पहुंच रही थी, तो उसका उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। इन्होंने सन्यास की बजाय गृहस्थ जीवन में रहते हुए जीविकोपार्जन पर बल दिया था। इन्होंने कहा था कि जो सन्यास है, सन्यास की बजाय आप गृहस्थ जीवन में रहिए, क्योंकि उसके साथ ही आपके मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ आपके परिवार के मोक्ष प्राप्ति का साधन भी जुड़ा होता है। अर्थात आप किसी एक व्यक्ति को मोक्ष नहीं दिलाएंगे, आप पूरे परिवार को मोक्ष दिलाएंगे। इसलिए आप सन्यास की बजाय गृहस्थ जीवन में रहकर अपना जीविकोपार्जन कीजिए।
जाति प्रथा, स्पृश्यता, लिंग भेद आदि का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। यही तो है सभी धर्मों में जो कुरीतियां आ जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे जाति प्रथा है, अस्पृश्यता है, लिंग भेद है, तो इन सभी का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। देखिए जो सूफी आंदोलन होते हैं उसमें कुछ शब्द आते हैं, उन शब्दों को हम देख लेते हैं। जैसे एक शब्द आता है मुरीद। मुरीद क्या होता है? जो सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मुरीद कहा जाता है। यदि 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मुरीद ऐसे लोग कहलाते थे जो सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण कर लेते थे। उसके बाद एक शब्द आता है खानकाह या मठ, दोनों ही बोले जाते हैं। तो ये क्या होते थे? जो सूफी संत होते थे उनके निवास स्थान या आश्रम को क्या कहा जाता था, खानकाह या मठ कहा जाता था। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा सूफी संप्रदाय। यदि सूफी संप्रदाय से कोई भी प्रश्न बनता है, चाहे वह आपका 6 नंबर में, 5 नंबर में बने, चाहे 11 नंबर में बने, चाहे 3 नंबर में बने, जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है मुख्य परीक्षा में उनको हमने कवर करने का प्रयास किया है। सूफी संप्रदाय इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, भक्ति आंदोलन से जरूर प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, लेकिन अभी तक यदि हम विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करें तो मुख्य परीक्षा में सूफी आंदोलन से तो प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हमें इसको एक बार पढ़ना है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन सकती है। तो जिस तरीके से ज्वालामुखी होती हैं अलग अलग, शांत ज्वालामुखी, प्रक्षुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये सक्रिय तो नहीं है, प्रक्षुप्त है, लेकिन आगे कभी भी इसमें विस्फोट होने की संभावना बनी रह सकती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऐसा कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं चलना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि किसी टॉपिक को इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है कि आप बस उसी में विलीन हो जाएं और बाकी टॉपिकों को आप समय ना दे पाएं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने वो बता दी हैं, उन्हीं का आपको अच्छे से अध्ययन करना है और उन्हीं का आपको रिवीजन करना है। तो सूफी संप्रदाय में इतना ही बहुत है। इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम भक्ति आंदोलन का अध्ययन करेंगे। भक्ति आंदोलन जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में चलाए गए थे, अलग अलग संतों के द्वारा चलाए गए थे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि भक्ति आंदोलन क्यों चलाए गए थे, इनके पीछे क्या कारण थे, इन्होंने किन साधनों का प्रयोग किया था, इनमें इनके उद्देश्य क्या थे और किस तरीके से ये चलाए जा रहे थे। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।